गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रग नियोस्टिगमिन के बारे में। किसके बारे में? नियोस्टिगमिन के बारे में। ठीक है, कहता है नियोस्टिगमिन इज रिवर्सिबल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर। जो आपका नियोस्टिगमिन ड्रग होता है वो रिवर्सिबल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर होता है। कहता है कि द कंपाउंड इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही इसका जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि मॉइस्चर से, मतलब एयर से मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इट इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन। इसको आप इंजेक्शन के थ्रू, कॉमनली जो इसको इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, कहता है इट्स एक्वस सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल टू लिटमस। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल से लेके लिटमस तक होता है। ठीक है, के बाद आपका जो केमिकल फॉर्मूला होता है नियोस्टिगमिन का वो क्या होगा? वो होगा आपका C12H19, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, कुल मिला के इसमें 12 कार्बन, हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन ग्रुप और 2 ऑक्सीजन ग्रुप आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बामेट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, हाँ, कार्बामेट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप मिलेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। कहता है कि जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के लिए, के इनहिबिटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, कुल मिला के न्यू ये हो गया कि आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको 12 कार्बन, 20 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा, एक आपका ये ग्रुप है। ठीक है, ये आपका कार्बामेट ग्रुप कहलाएगा और ये आपका एक हो गया क्वाटरनरी अमोनियम। के बाद कहता है कि आयुपेसी नेम की बात करें हम नियोस्टिगमिन की, तो आयुपेसी नेम इसका क्या होगा? 3-डाइमिथाइलामीनो कार्बोनाइल ऑक्सी NNN ट्राइमिथाइल बेंजेन अमीनियम। ठीक है, क्या होगा इसका आयुपेसी नेम? तो 3-डाइमिथाइल अमीनो कार्बोनाइल ऑक्सी NNN ट्राइमिथाइल बेंजेन अमीनियम। ठीक है, ये हो गया इसका नियोस्टिगमिन का आयुपेसी। ये आपका नियोस्टिगमिन का हो गया इंजेक्शन का फॉर्मुलेशन, जो कि आप मार्केट में इसको खरीद सकते हो। ठीक हो, जैसे कि ये इंडस फार्मा का है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको और भी नाम से और भी ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट में परचेज कर सकते हो। समझ में आ गया कि नियोस्टिगमिन रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है इजिली एयर से। ठीक है, उसके बाद इसको कॉमनली जो एडमिनिस्टर पेशेंट को दिया जाता है वो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, और ये न्यूट्रल से लेके लिटमस तक इसका होता है। ठीक है, सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल से लेके लिटमस तक होगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला की हम बात करें तो C12H19, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आपका एग्जिस्ट एज अ वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। मतलब वाइट कलर का होगा, मतलब कलरलेस भी होगा। क्या? कलरलेस भी होगा। ओडरलेस मतलब कोई भी इसमें स्मेल वगैरह नहीं होगा, नो स्मेल। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, मतलब पाउडर तो होगा बट उसमें छोटे छोटे दाना रहेगा। ठीक है, दाने की तरह उसका क्रिस्टल बना होगा। ठीक है, कहता टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, बिटर होता है। जैसे एसिड का टेस्ट आपका सॉवर होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट आपका बिटर होगा, तो बिटर टेस्ट होता है आपका किसका? बेस का। ठीक है, और ये कहता भी है कि ये लिटमस में जो आपका न्यूट्रल से बेसिक है, मतलब कि ये बेसिक जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ठीक, के बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ये जो है आपका फ्रीली सॉल्युबल होता है, मतलब पूरे तरीके से सॉल्युबल होगा अल्कोहल में और वाटर में। ठीक है, वहीं अगर इंसॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये आपका जो है वो ईथर में इंसॉल्युबल होगा। किसमें? ईथर में इंसॉल्युबल होगा, बाकी वाटर एंड अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। ठीक है,
उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या, कैसे इसको स्टोर करेंगे जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। तो कहते हैं कि वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर का यूज करेंगे, जो कंटेनर पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज्ड हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको लाइट से हम बचा के रखेंगे। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के ही फॉर्मुलेशन में आपको मिलेंगे। किसके किसके फॉर्म में, टैबलेट और इंजेक्शन। कॉमनली मतलब पेशेंट को जो दिया जाता है वो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, बट इसका टैबलेट का भी फॉर्मुलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो डॉक्सीवर्स, प्रोस्टिगमिन और वेगोस्टिगमिन, ठीक है। ये तीनों नेम से आपको ब्रांड नेम से मिलेंगे। डोज की बात करें तो ओरली आप इसको 15 से 30 mg ले सकते हो। सबक्यूटेनियस और इंट्रा मस्कुलर IM रूट से भी आप इसको ले सकते हो, जिसका डोज 0.5 से लेके 2.5 mg होगा, ठीक है। कुल मिला के आप इसको ओरली ले सकते हो, जैसे टैबलेट है उसको आप ओरली लगो। इंजेक्शन है तो इंजेक्शन को आप सबक्यूटेनियस SC या IM इंट्रा मस्कुलर रूट से आप उसको लोगे, जिसका डोज 0.5 से लेके 2.5 mg तक होगा, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये आपके मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज होता है, ठीक है, जिसमें आपके मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्ट करने कैसे तो एज अ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, जैसे मान लो कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई हो आपके बॉडी में, तो उसके लिए आप इसका आपके बॉडी में ये एंटीडोट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एंटीडोट फॉर क्यूरियर पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है कि जो आपका मसल होता है वो मसल पैरालिसिस एक तरह का होता है, तो इस तरीके के आपका क्यूरियर पॉइजनिंग अगर होता है तो उसके में भी आपको एंटीडोट की तरह आपका ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यूज इन एटोनी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब कि इंटेस्टाइनल में क्या कहते हैं मूवमेंट को करवाने के लिए आपको नियोस्टिगमिन का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहता है यूज इन एटोनी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इंटेस्टाइन में मूवमेंट करवाने का काम भी आपका नियोस्टिगमिन ड्रग करेगा। ये था, ये जो अभी हमने पढ़ा वो आपका टोटल था किसके बारे में, नियोस्टिगमिन ड्रग के बारे में, ठीक है। कि वाइट होता है, ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट की बात करें तो बिटर टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो वाटर सोल्यूबल होगा और अल्कोहल में सोल्यूबल होगा, और इंसोल्यूबिलिटी की बात करें तो ईथर में इंसोल्यूबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन में आएगा। कॉमनली इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, बट इसका जो आपका टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो ब्रांड नेम में आपका आएगा ब्लॉक्सीवर्स, क्या हो गया, प्रोस्टिगमिन और आपका वेगोस्टिगमिन, ठीक है, ये हो गया। डोज की बात करें तो 15 से 30 mg इसका डोज हो जाएगा, ठीक है। क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट आप दोनों से ले सकते हो, ठीक है। बट जो आपका इनका रूट जो डोज होगा वो अलग होगा, 0.5 mg से लेके 2.5 mg इसका होगा, ठीक है। या यूजेस की बात करें तो मिस्थेनिया ग्रेविस में आप इसको यूज कर सकते हो, किसमें, मिस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। उसके बाद एज अ एंटीडोट, जैसे कि एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है उसमें एज अ एंटीडोट का काम कर सकता है, या फिर क्यूरियर पॉइजनिंग होता है उसमें भी एंटीडोट का काम कर सकता है, ठीक है। और एटोनी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब कि इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करेगा। उसके बाद है आपका दूसरा ड्रग क्या, एड्रोफोनियम क्लोराइड। क्या, एड्रोफोनियम क्लोराइड। एड्रोफोनियम क्लोराइड इज रेडली रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर। ये भी आपका रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन होने से बचाएगा। इंक्रीजिंग इट्स लेवल इन द बॉडी, और इनका जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है। एक्ट बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, क्या करेगा, तो ये जो इतने भी कम्पिटिटिव एसिटाइल कोलिन होगा उन सभी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। मेनली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो भी खास करके हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होंगे उन सभी को ये क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद केमिकल फॉर्मूला की बात करें इसकी, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको C10H16, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन ग्रुप इसमें अटैच मिलेगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर मिलेगा,
हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप मिलेगा, और कहते हैं प्रेजेंट एज क्लोराइड सॉल्ट, इसमें आपको एक क्लोराइड सॉल्ट भी प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्या इसका स्ट्रक्चर, किसका, एड्रोफोनियम क्लोराइड, क्या एड्रोफोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसमें आपका एन इथाइल 3 हाइड्रोक्सी एन 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 डाई इथाइल बेंजीन अमीनियम। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या, एन इथाइल 3 हाइड्रोक्सी एन 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 डाई मिथाइल बेंजीन अमीनियम। ठीक है, ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में आपको कार्बन की जो नंबर होगा वो 10 होगा, हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो 16 होगा, एक नाइट्रोजन होगा और एक इसमें ऑक्सीजन होगा। उसके बाद बेंजीन रिंग तो इसमें है ही, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये हो ही गया, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप ये हो गया। उसके बाद कहता है कि इसका जो ये हो गया आपका, मार्केट में आप इसको इस तरीके से परचेज कर सकते हो इंजेक्शन को, हाइड्रोफोनियम क्लोराइड इंजेक्शन एज पर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से बना है। ठीक है, इसको आईएम या आईवी दोनों के तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से, जैसे ये एसजी फार्मा का है, और भी इसके ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट में जाके परचेज कर सकते हो अलग अलग ब्रांड नेम से। उसके बाद इसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये आपका वाइट होता है, मतलब कलरलेस, ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा। ठीक है, क्रिस्टल पाउडर होगा, मतलब फाइन पाउडर नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्यूबल होगा और अल्कोहल में भी सॉल्यूबल होगा, वाटर और अल्कोहल दोनों में सॉल्यूबल था, नियोस्टिगमिन भी वाटर में सॉल्यूबल था और अल्कोहल में, और ये भी आपका एड्रोफोनियम क्लोराइड जो है वो भी आपका वाटर और अल्कोहल में सॉल्यूबल है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मिथाइलिन क्लोराइड में ये इनसॉल्यूबल है। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड में इनसॉल्यूबल। उसके बाद स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसको टाइट कंटेनर में रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमको उसको भी नियोस्टिगमिन को भी ऐसे करना था, लाइट से कंटेनर में रखना था, टाइट कंटेनर में, और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना था। ठीक है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, मतलब आईएम और आईवी दोनों ही रूट से आप इसको यूज कर सकते हो, मसल्स में भी ले सकते हो और वीन्स मतलब कि आप अपने नस में भी ले सकते हो। उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो टेंसिलोन, क्या टेंसिलोन, उसके बाद एनलोन प्लस, टेंसिलोन और एनलोन प्लस हो गया, ये दो नाम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम हो गए किसके, तो हाँ इसका। ठीक है, एड्रोफोनियम क्लोराइड, जैसे ये आपका आया वैसे ही आप इसको मार्केट में नामों से भी परचेज कर सकते हो। उसके बाद डोज की अगर हम बात करें तो इसका जो आईवी का डोज होगा वो 10 mg होगा। इनिशियली डोज जो होगा, मतलब शुरू में जो आप डोज स्टार्ट करोगे, मतलब स्टार्टिंग फेज जो होगा उसमें डोज होगा वो 2 mg के आसपास होगा। इज इंजेक्टेड इफ नो एडवर्स रिएक्शन अकर्स विद इन 30 सेकेंड, द रिमेनिंग डोज अप टू 8 mg में बी गिवन। ठीक है, कुल मिला के 2 से 10 mg इसका डोज होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम 2 mg देते हैं, अगर उस 2 mg को देने के बाद 30 सेकेंड के बाद तक अगर कोई भी इफेक्ट नहीं शो होता है आपके बॉडी में, तो बाकी का जो 10 mg होता है हम उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं, सॉरी बाकी जो का जो बचा 8 mg होता है उसको हम एडमिनिस्टर। मेडिसिनल यूज की बात करें तो डायग्नोसिस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने में यूज होता है। हेल्प इन रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। पॉइजन इन प्रेगनेंसी कंसिडरेशन, ठीक है, आप इन तीनों केस में मिस्थेनिया ग्रेविस या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक या फिर प्रेगनेंसी कंसिडरेशन, इन सभी तीनों चीज में के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, एड्रोफोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये आप आज 2 डोज के ड्रग के बारे में पढ़ा, नियोस्टिगमिन और एड्रोफोनियम क्लोराइड, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और लगभग मतलब कि उसका जो यूज़ है वो भी मेनली मिस्थेनिया ग्रेविस में भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंपैरिजन करके बहुत सारे सिमिलैरिटी निकाल सकते हो और उसके हिसाब से आपको याद करने में भी इजी रहेगा। जैसे आप कैटेगरी वाइज बांट लोगे कि कौन कौन से ड्रग जो होते हैं जिस क्लास में आते हैं उनकी सिमिलर इफेक्ट है, तो फिर आपको थोड़े बहुत चीज़ें सिमिलैरिटी पता चलेगी, तो वो चीज़ें आपको बार बार नहीं याद करना पड़ेगा और जो कॉमन चीज़ें नहीं होंगी उनको आप इजीली याद कर पाओगे। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो आप क्या करो कि आप लिख लो, नोट कर लो, या तो वीडियो में पूछ लेना, अगर जो बच्चे वीडियो देखोगे उसको देख के कि ये चीज़ें नहीं समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।